प्रेम शुक्ला जी, अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि राम को हथियार बना लिया है बीजेपी ने और देश में राम राज्य की बात करते हैं। रावण राज लाके रख दिया है आप लोगों ने। सौरभ जी, राम तो हमारे लिए आराध्य हैं। हथियार राम उनके लिए हो सकते हैं जो बाबरवादी हों, जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाने के लिए संसद में संकल्प लेते रहे हों, जिन्होंने राम मंदिर पर ताला लगाया हो, जिन्होंने राम मंदिर को शिलान्यास के बाद उसके निर्माण कार्य को रोक दिया हो, जिसने सर्वोच्च न्यायालय में प्रभु रामचंद्र जी को काल्पनिक कहा हो, जो कहता रहा हो कि मंदिरों में जाने वाले लड़कियों की छेड़खानी करते हैं, जिनको हिंदू आतंकवादी दिखाई देते हैं, जो भगवा आतंकवाद के संकल्पनाकार हैं, वो लगातार राम की अवमानना करना चाहते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी के प्रभु श्री राम में उनकी बिल्कुल आस्था नहीं है। उनकी आस्था तो बाबर में, तुगलक में, गौरी में, इन सारे लोगों में है। अब वो रावण की बातें करेंगे, उनको रावण राज दिखाई दे रहा है। अरे भाई, 80 करोड़ लोगों को लगातार कोरोना काल में भोजन उपलब्ध कराना, ये रावण राज का कर्तृत्व नहीं हो सकता है, ये राम राज में ही संभव है। 200 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना, ये राम राज्य में ही संभव है। एक वनवासी को राष्ट्रपति पद पर पहुंचाना, ये रामराज में ही संभव है। किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति बनाना, ये रामराज में ही संभव है। अंत्योदय की कल्पना को साकार करते हुए लाखों लोगों के घरों में मुफ्त की बिजली पहुंचाना, ये रामराज में ही साकार हो सकता है। एलपीजी गैस कनेक्शन गरीब के घरों में। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ना कि उनका कल का प्रदर्शन महंगाई पर था। महंगाई के प्रदर्शन को भगवान राम के विरोध से जोड़ देना, वाले परेशान है। नहीं, महंगाई पर विरोध प्रदर्शन को भगवान राम के अपमान से जोड़ देना। सौरभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो ये बात कांग्रेस कह रही है ना, इसी के जवाब में वो बोले। प्रश्न है। हाँ, नहीं, अच्छा प्रश्न, हाँ अच्छा प्रश्न है, उसी का उत्तर सुन लीजिए। देखिए, प्रदर्शन तो जब से प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी पूछताछ की प्रक्रिया में तीव्रता लाई थी, तब से लुटेरों के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा था। वो कोई पहला दिन तो प्रदर्शन का था नहीं। और महंगाई पर प्रदर्शन करने के लिए 5 अगस्त पावनतम दिन है, ऐसा किसी इटली के ज्योतिषी ने तो बताया नहीं था। और 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ, यह तो सबको विदित था। और आपको ध्यान होगा, 6 दिसंबर 1992 के बाद 1993, 94, 95 बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाबरी शहादत दिवस मनाते थे। अब वो राम मंदिर के निर्माण का विरोध दिवस मनाना शुरू कर रहे हैं। अब उनको अवसर मिला है, तो राम के प्रति उनके मन में जो है द्रोह का भाव तो बहुत पुराना है, वो बार बार प्रकट हो जाया करता है। वरना 5 अगस्त के दिन ही काला कपड़ा पहनना तय करना, और काला कपड़ा दिखाने का और कोई औचित्य और कोई संकेत नहीं है। ठीक है, 5 अगस्त को ही काला कपड़ा क्यों पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, भगवान राम के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई, ये बात कल से आप देख रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, अभय दुबे जी, और आज आपकी पार्टी के बड़े नेता ने कह दिया ये राम राज नहीं रावण राज है, राम नाम को हथियार बना लिया है। सौरभ जी, सनातन काल में मेरे इको बहुत हो रहा है, आप आवाज ठीक कराएंगे? मैं बोल ही नहीं पाऊंगा अदरवाइज। अच्छा, ठीक करें इसको जरा। सनातन समय में नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा सौरभ। आप एक काम कीजिए, अपना ईयरपीस निकालिए 1 मिनट के लिए और अपनी बात कहिए, ठीक कर देंगे तब तक हम। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है सौरभ जी। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ईयरपीस हटा करके बोलिए। सौरभ जी, देखिए, सनातन काल में साधु का भेष धरकर रावण भी जिस प्रकार माता सीता का हरण करता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इस सत्ता का हरण किया। और तुलसीदास जी ने इनके लिए कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से, भय से, प्रीत से, झूठ से, जुगलों से ये सत्ता का हरण कर दिया। अब क्या करना चाहते हैं? अब मैं महंगाई का महाबाण मारकर भारत की जनता को मूर्छित कर दिया। और भगवान प्रभु श्री राम के अनुयायी राहुल गांधी अगर उस मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी लेने जाते हैं, तो ये काल नेमी की तरह रास्ते में राम 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 रटकर उस महंगाई के महापाश से जनता को निकलने नहीं देना चाहते। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, वो राम का सच्चा अनुयायी है राहुल, वो रुकेगा नहीं। और आपकी जो ये लंका है,
अगर आपने राम भक्तों के, सच्चे राम भक्त जो आपके इस त्राहिमाम से निजात दिलाना चाहते हैं, पूंछ में आग लगाने की कुचेष्टा की, तो आपकी सारी, आपकी और आपके इस कुबेर की स्वर्ण की लंका को ध्वस्त कर देगा। कितनी महंगाई का महादानव आपने डाल दिया। अरे भूल गए, जब मैं देखा कल प्रियंका गांधी जी को, तो मुझे लगा कि साक्षात काली इन दानवों के दंश के लिए सड़क पर निकल पड़ी है और महा महंगाई के इस दानव को खत्म कर देने का संकल्प लेना चाहती है। कितनी महंगाई, अरे खाने की 17.2% का इन्फ्लेशन रेट आप खुद बता रहे हैं। मसाले का 11.4%, ऑयल्स एंड फैट्स का 9.36%, फ्यूल और लाइट्स का 10.39%। अरे कितनी निर्ममता से। अब मुझे बताइए, 5 अगस्त का यह पवित्र दिन था, अगर भगवान प्रभु श्री राम की आस्था की सत्ता होती तो क्या ये 400 रुपए का सिलेंडर नहीं कर देते? क्या ये वापिस 60 और 70 रुपए का सिलेंडर जो राम राज्य में था, जो यूपीए के राम राज्य में था, 60 और 70 रुपए का क्या पेट्रोल और डीजल जिसको 100 रुपए पार कर दिया। अरे किन दो दानवों के लिए तुमने 200 रुपए पार दाल और 200 रुपए खाने का तेल कर दिया? देश को बताओ तो सही। छद्म वेश धारण करके 10 युवृत्ति के लोगों ने साधु का वेश धारण किया और उसको हम एक्सपोज करके रहेंगे। अभय जी, इतनी शर्मनाक बात है। कल का शुभ अवसर था। अब ईयरपीस लगा लीजिए। मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूं, मैंने आज जो आपका रूप देखा इतने वर्षों में कभी नहीं देखा। मतलब आज आपने जो पुष्पा वाला डायलॉग भी सुना दिया, राहुल है, राहुल रुकेगा नहीं, मुझे लगता है पूरा डायलॉग आप मारते एक बात और अच्छा लगता। लेकिन देखिए, बड़ी बड़ी बातें आज जो है अभय जी ने बोली। अभय जी ने कहा ये राहुल भगवान श्री राम का सच्चा अनुयायी है, ये पीछे नहीं हटेगा, और ये कालनेमी यानी प्रेम शुक्ला जो बैठे हैं ये कालनेमी के दूत हैं। अभय दुबे भगवान श्री राम के अनुयायी के दूत हैं। नहीं सौरभ जी, मैं व्यक्तिगत नहीं कहता। प्रेम शुक्ला जी से प्रेम है मेरा, काफी प्रेम है, विद्वान प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये समूची सत्ता का स्वरूप मैंने भी उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है जी। मैंने इनको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहा, आपने भी व्यक्तिगत नहीं कहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।